तो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इस बेंच में हमारा माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा है, देन ये यहाँ पे जा रहा है। तो माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ये एंड तक जा रहा है, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। तो हमें इस पोजीशन में यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होंगी तो उसमें कुछ मैक्सिमा होगा, कुछ मिनिमा होगा। तो उसी का हमें स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टैंडिंग वेव रेशियो की बात करें तो SWR बोलते हैं, जो कि होता है E max अपॉन E min। मैक्सिमम हमारा कितना वोल्टेज रीडिंग है एंड मिनिमम हमारा कितना वोल्टेज रीडिंग है वो हमारे स्टैंडिंग वेव रेशियो दे देता है। तो ये कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यूजिंग CRO, दैट इज़ हम हायर वोल्टेज मेजर करेंगे, फिर लोअर वोल्टेज मेजर करेंगे और इन दोनों का रेशियो हमारा SWR दे देगा। दूसरा हम SWR मीटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली SWR रीडिंग दे सकते हैं। इस SWR मीटर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेन है रेंज सेलेक्ट स्विच और मीटर सेलेक्ट स्विच। तो इस मीटर सेलेक्ट स्विच को हमें नॉर्मल पोजीशन पे रखना है और रेंज जिस रेंज में हमारी रीडिंग्स आ रही होगी उस रेंज में हमें रखना है। इसमें स्केल की बात करें तो ये हमारे SWR कैलकुलेशन के लिए, और ये dB स्केल ग्रीन में जो है ये पावर कैलकुलेशन के लिए। ये एक्सपेंडेड SWR एंड एक्सपेंडेड dB इन सब की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें मेजरमेंट करनी है SWR की। तो एक मेजरमेंट हम कर सकते हैं यूजिंग E max एंड E min। तो ये करने के लिए हम अपने CRO पे पहले मैक्सिमम अचीव करते हैं। ये हमारा मैक्सिमम, इसकी हम रीडिंग नोट करते हैं। तो ये 1 स्केल, देन 1.8 और 1.8 इंटू 0.1 करेंगे तो ये हमारा E max की वैल्यू आ जाएगी। 1.8 इंटू 0.1 इन वोल्ट्स। देन E min की बात करें तो हम मिनिमा अचीव करेंगे। ये मैं मिनिमा अचीव किया, देन ये परफेक्ट 1 आ रहा है तो 1 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.1 दैट इज़ स्टैंडिंग वेव रेशियो 1.8, जो कि ठीक है। हमारे स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 से 2 के बीच में, या नॉर्मली 1 से लेके 1.2 के बीच में आइडियली आना चाहिए, बट 1 से लेके 2 के बीच में भी आता है तो भी वो ठीक है। अगर हमें इसका ही SWR मीटर का यूज़ करके करना है तो हमें अपने BNC केबल को यहाँ से कनेक्ट करना होगा। पहले हम इसकी पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करें तो हम देखेंगे ये अभी यहाँ पे है। हम यहाँ पे सबसे पहले अपने स्लॉटर सेक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम पोजीशन अचीव करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लॉटर सेक्शन पे मूव करते हुए भी हमारा नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें अपना रेंज चेंज करना होगा। तो रेंज हम चेंज करें और फिर भी देखेंगे तो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। पावर ऑन नहीं था तो पावर ऑन नहीं था, पावर ऑन किया हमने, अभी 30 के स्केल पर रखा है। हम देखेंगे नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। देन रेंज हम इंक्रीज़ करके देखेंगे तो हम देखेंगे अभी भी नीडल में कोई खास डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। रेंज को और फर्दर इंक्रीज़ करेंगे, देन हम देखेंगे नीडल में अभी भी कोई खास डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसको फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो 50 के स्केल पे हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो हम यहाँ से मैक्सिमम अचीव करते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा मैक्सिमम का पोजीशन, ये हमारा मैक्सिमम है। अब इस मैक्सिमम को हमें रेफरेंस सेट करना है। तो रेफरेंस सेट करने के लिए अभी जो ये रीडिंग है हम गेन कंट्रोल नॉब्स का यूज़ करके इसको यहाँ SWR के 1 तक ले आते हैं। अब यहाँ से मिनिमा पे जाने के लिए, तो अब ये जो मैक्सिमा है इसे हमने रेफरेंस सेट कर दिया 1 पे। अब यहाँ से जितना भी डिफ्लेक्शन होगा मिनिमा पे जाने पे वो हमारा डायरेक्ट SWR रीडिंग दे देगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे,
हमें इस नॉब को स्लोली मूव करना है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन 1.4 तक जा रहा है। तो और आगे जाएंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें 1.4 का मिल रहा है। तो यहाँ SWR मीटर से हमारी रीडिंग SWR की 1.4 आ रही है। और नॉर्मली जब हमने वी फॉर्म का यूज़ करके किया था तो 1.8 आ रही थी। तो हमें SWR मीटर पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। तो हमारे SWR की रीडिंग 1.4 आ रही है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है।